खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं एक अहम रिमार्क्स आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए। आज हाता अदालत में जो कुछ हुआ 21/2023 जुलाई 21 2023 में जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो कुछ अदालत में हुआ वो तमाम जो रिमार्क्स हैं हाता अदालत में की आज जो कार्रवाई वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जेस्ट बेंच इसकी समाअत कर रहा है। लार्जेस्ट बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस में जो भी होगा वह कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तफ्तीश चल रही है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक किसी किस्म के मुल्ज़म का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जस्टिस अता उमर बंदयाल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाए। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ट्रायल खुली अदालत में होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल के दौरान मुल्ज़िम के अहल खाना और वकला को आने की इजाज़त होगी। जस्टिस मजहर नकवी ने सवाल किया कि मुल्ज़िम को सेल में रखा गया है या कमरों में। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्ज़िम को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशतगर्दों की तरह नहीं। तमाम गिरफ्तार अफराद को तमाम तर ज़रूरी सहूलियात दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तार अफराद पर दिमागी या जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हम किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस इस हवाले से मैं आपको इन चैम्बर बताऊँगा। हम चाहते हैं कि ज़ेर हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। तो लतीफ़ खोसा का कहना था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये ज़ियाउल हक के दौर में होता रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मुआवजा ना करें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लागू हुआ तो हम मुदाखलत ज़रूर करेंगे। ये बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं। और आपको पता है कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन जो हैं वो आजकल मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो बड़े हैं वो अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आए हैं और मिलिट्री कोर्ट जो फिर सिविलियंस के हवाले से भी आज बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दिए हैं और बड़ा भरपूर तरीके से जो है लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन जो है वो अपने केस को लड़ भी रहे हैं। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है। मज़ीद जो भी कार्रवाई होगी उसके तमाम हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।